वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि अगर हम किसी टरबाइन का पावर जनरेशन एक मॉइलर चार्ट में कैसे समराइज कर सकते हैं। ठीक है, समराइजेशन समरी हमको मॉइलर चार्ट में बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने एग्जांपल लिया है 25 मेगावाट की टरबाइन का। ठीक है, 25 मेगावाट की टरबाइन का जिसका ए यानी कि इनलेट स्टीम पैरामीटर जो है ये है 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 100 बार का इनलेट का प्रेशर है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो ये ये 500 डिग्री वाली लाइन है। देखो ये 500 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, और ये 100 बार के प्रेशर वाली लाइन है ये। तो ये पॉइंट आके यहाँ पे मिला दोस्तों, है ना। इसको मैंने यहाँ पे एलिवेट किया इस तरफ, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हीट वैल्यू है इसकी 3375 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीट कितनी है इसमें 3375 किलो जूल्स पर केजी ऑफ स्टीम। ठीक है, और एग्जॉस्ट, अब एग्जॉस्ट पे आ जाओ। ए पॉइंट हो गया ये वाला, दिस वन ए पॉइंट। अब बी पॉइंट, बी पॉइंट बी पॉइंट एग्जॉस्ट का प्रेशर हमको दिया हुआ है टरबाइन का 0.176 बार। ठीक है, एब्सोल्यूट में, ब्रैकेट में मैं ए लिख देता हूं। और ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.83 का ड्राइनेस फ्रैक्शन है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ की हीट मैं अब यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 0.83 वाला चार्ट है ये, क्योंकि ये 0.8 वाला है, ये 0.85 वाला मॉइलर चार्ट, 0.83 वाला है। यहाँ से ही मैंने वर्टिकल ड्रॉप किया 0.83 तक, मेरे को स्टीम का आइसेंट्रोपिक ड्रॉप लेना है। और इसको जब मैंने 0.83 को इधर मार्क किया दोस्तों, ये देखो, तो यहाँ पे मेरे को जो हीट वैल्यू मिल रही है ना, ये 2250 की मिल रही है। 2000, 2100, 2200, 2250। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को हीट कितनी मिल रही है, बी पॉइंट पे हीट मिल रही है 2250। ओके, तो 2250 किलो जूल्स पर केजी ऑफ स्टीम, है ना। तो डेल्टा कितना हुआ, डेल्टा हीट इनलेट से आउटलेट के बीच का डेल्टा हीट, इसके और इसके बीच का डेल्टा हीट। ठीक है, 3375 और 2250, ये दोनों की डेल्टा हीट जब मैं लूंगा ना दोस्तों, 3375 माइनस 2250, 2250, दिस विल बी इक्वल टू 1125 किलो जूल्स पर केजी ऑफ स्टीम। ठीक है, अब ये हमको मिल गया, यहां से यहां तक हमको हीट ड्रॉप कितना मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पावर में ऐसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों कि पावर पावर कैसे कन्वर्ट करेंगे। हीट ड्रॉप हमको कितना मिल रहा है 1125 किलो जूल्स है, इसको किलो कैल्स में कन्वर्ट कर दो 860 से। ठीक है, इसके बाद टोटल स्टीम फ्लो इस टरबाइन का डिजाइंड स्टीम फ्लो से 97 टन दिया हुआ है। 97 टन है, आप एचएमबीडी में देख लेंगे, 97 टन पर आवर फॉर दिस 25 मेगावाट। ठीक है, तो 97 टन यहाँ पे डाल दो आप। ठीक है, अब इसमें आप गियर बॉक्स की एफिशिएंसी डाल दो। ठीक है, गियर बॉक्स की एफिशिएंसी आपने डाल दी 0.95, इसमें आपने जनरेटर की एफिशिएंसी डाल दी 0.98। ठीक है, और इसमें अब आप आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी डाल दो 87। टरबाइन की नॉर्मली जैसे टरबाइन है ना, इसकी आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी 0.87 के आसपास ही रहती है। ठीक है, टरबाइन है। अब देखो इसको मैं ऐसा बना के बता देता हूँ आपको कि से ये टरबाइन है, ठीक है, ये गियर बॉक्स है और ये जनरेटर है। ठीक है, तो 0.87 इसकी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, 0.95 गियर बॉक्स की एफिशिएंसी और जनरेटर की एफिशिएंसी 0.98, ये तीनों एफिशिएंसी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो आप देखोगे बड़े कमाल की चीज कि इन सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा मेगावाट में, ये किलोवाट था, ये टन में था, तो इसका 1000 आया था ऊपर, और मेगावाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000, तो ये कट गया था, इसलिए मैंने इस पे हम नहीं दिखाया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 24.6 मेगावाट। सो दिस इज हाउ मॉइलर चार्ट में हम पावर कन्वर्जन कैसे निकालते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो एग्जॉस्ट कंडीशन है टरबाइन की, यहाँ की कंडीशन है, ये कंडेंसर के नीचे की कंडेंसेट की कंडीशन नहीं है, ये यहाँ की कंडीशन। ठीक है,
तो इससे हमने पावर निकाला 24.6। सो वी आर नॉट गेटिंग 25 मेगावाट, सो वी हैव टू वर्क हियर। यहाँ पे हमको काम करना है थोड़ा सा वैक्यूम बढ़ाने में, तो ये 25 मेगावाट आ जाए। सेम स्टीम फ्लो में, स्टीम फ्लो बढ़ा के तो आप ला सकते हो, पर सेम स्टीम फ्लो में जो HMBD का दिया हुआ है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि थोड़ा सा हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ाना है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट पावर जनरेशन ओवर बॉयलर चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।